आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर हमारे सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अल्कोहल की मार्केट डे बाय डे स्प्रेड होती जा रही है और लोगों की नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन एक टाइम आ चुका है कि जब लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गुड हेल्थ और वेलनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं न कहीं उनकी फिज़िकल बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी मेंटल बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी एनर्जी लेवल कम हो रहा है, उनकी पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, उनकी होलीनेस खराब हो रही है, होलिस्टिक हेल्थ खराब हो रही है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। इसीलिए आज समय आ गया है कि एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और बेवरेज मार्केट ने एक स्टेप उठाया है इस चीज़ को लाने के लिए। अब वो स्टेप क्या है? बेवरेज मार्केट बोलती है कि सबसे पहले जो भी ड्रिंक करता है, कहीं न कहीं उसकी बॉडी में वाटर की इनटेक की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसको एक टेम्पटेशन होती है कि कोई भी कैफ़ीन या इस टाइप की किसी भी चीज़ की तरफ वो टेम्प्ट हो। कोई भी चीज़ जो उसको एनर्जी देती है और उसको वो लोगों को ये नहीं पता होता कि पानी हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60-70% सारा रूल करता है और वाटर की इनटेक इतनी एसेंशियल होती है हमारी बॉडी में कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ये चीज़ इस बात को माइंड में रखते हुए उन्होंने बोला कि एक जो पर्सन अपने आप को जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा, हाइड्रेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी बॉडी में, उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे और अल्कोहल की तरफ आपकी टेम्पटेशन कम से कम होगी। तो अगर एक पर्सन को हाइड्रेशन लेवल चेक करना हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका मून का माउंट स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड हो। मून का माउंट स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड कब होता है? जब उसकी बॉडी में पानी की इनटेक अच्छी होती है। अगर यहाँ राहु का सिंबल कहीं न कहीं उसके जुपिटर के साथ कनेक्ट हो रहा हो, तो फिर वो उसकी इनटेक डाइट की अच्छी नहीं होती और वो कैफ़ीन जैसी चीज़ों में ज़्यादा इनटेक लेता होगा कंपैरेटिव टू लिक्विड इनटेक्स। इसलिए आपको यहाँ पे कंपेयर करते हुए उसको गाइड करना है कि नहीं, तुम्हें वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है। किसी को 2 बॉटल्स की नीड होती है, किसी को 3 बॉटल्स की, किसी को 4 बॉटल्स की और किसी को 1 बॉटल पानी की भी ज़रूरत में पूरी हो जाती है। लेकिन एक आदमी कितने लिमिट तक पानी पिएगा? तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि हमें जब हम इतना ज़्यादा वो कैफ़ीन नहीं ले पाते हैं, तो फिर हम इन्फ्यूज़्ड वाटर में आ जाते हैं। क्योंकि हमें नॉर्मल वाटर तो एक लिमिट में ही पीना है। जब नॉर्मल पीना है और हमें इधर अल्कोहल की तरफ से अपना एडिक्शन को दूर करना है, जो एक आसान चीज़ नहीं है। इतने टाइम से आपको एक एडिक्शन हो चुकी है, तो आपको टाइम लगेगा उसको छोड़ने में। आप उसकी पकड़ में आ चुके हो, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप, एक-एक स्टेप जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि आपका अल्कोहल का इंटेक कम होता जा रहा है। आपको इस चीज़ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर पे जाना चाहिए। आप जितना पानी पिएँगे, आप उतने हेल्दी फ़ील करेंगे। उसके बाद एक लिमिट के बाद आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको इन्फ्यूज़्ड वाटर पे जाना है। व्हाट इज़ इन्फ्यूज़्ड वाटर? जब भी पानी को किसी एक ऐसी शेप में बना दिया जाता है, जो थोड़ा-सा रिफ्रेशिंग हो जाता है। तो एक पर्सन अगर रिफ्रेशिंग वाटर लेता है, तो वो कहीं न कहीं रिलैक्स्ड फ़ील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू पानी है। उसने अगर नींबू डाल के पानी पी लिया, तो वो कहीं न कहीं रिफ्रेश फ़ील करेगा। इसी तरीके से अगर उसने कोई ऐसा वर्जिन मोहितो बना लिया या कोई इस टाइप की चीज़ बना ली जिसमें उसने लेमन, कुकुम्बर, मिंट ये सब चीज़ें डाल दी, तो इसके लिए उसको मर्करी की स्ट्रेंथ भी ज़रूरत होती है। उसका मर्करी जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका वीनस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उसको ये सब चीज़ें करनी आती होंगी। वो अपने तीनों प्लैनेट्स को माउंट्स को यूज़ करते हुए अपने लिए कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ें बना लेगा। वो जूसेस पे आ जाएगा, जूसेस लेने लग जाएगा, वो स्मूथीज़ ले लेगा जो शुगर फ्री होंगी। शुगरलेस स्मूथीज़ में आने में उसको बहुत ईज़ी हो जाएगा और वहाँ पर वो फ्रेश ड्रिंक्स भी ले सकता है, फ्रूट ड्रिंक्स भी ले सकता है और ये तीनों प्लैनेट्स को यूज़ करते हुए वो अपने अल्कोहल की टेम्पटेशन को डे बाय डे कम करता जाएगा। अल्कोहल की टेम्पटेशन हमें मिल्क प्रोडक्ट से भी आती है। आप जितना थिक मिल्क लेंगे,
जितना आप स्वीट मिल्क लोगे, जितना आप स्वीटेंड फॉर्म में मिल्क को पियोगे, जहाँ आपका वीनस प्लस जुपिटर काम कर रहा होगा, तो कहीं न कहीं आपकी टेम्पटेशन बढ़ेगी। आप रॉयल्टीज़ में ड्राई फ्रूट्स डालिए, आप चेरीज़ डालिए और मैंगो शेक पीजिए, तो देखिए आपका कितना आपको अंदर से अच्छा लगेगा वो उस टाइम पे। लेकिन दूसरे एंगल पे वो आपके अल्कोहल की टेम्पटेशन को भी बढ़ाएगा। तो अगर आपको अपने अल्कोहल की टेम्पटेशन को कम करना है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। आपको इस टाइप की स्वीटेंड मिल्क्स प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। आपको इन स्वीटेंड प्रोडक्ट से दूर रहना है और आपको हेल्दी उस पे प्रोडक्ट्स पे जाना है। और सबसे फाइनली, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इसके बीच में कहीं न कहीं हॉट सिप्स का भी बहुत ट्रेंड आ गया है। जैसे पहले पार्टीज़ होती थी, तो सब लोग अपने हाथ में एक-एक बियर का ग्लास, एक-एक ड्रिंक का ग्लास ले लेते थे। तो उसी तरीके से आज उसको चेंज करके कॉफ़ी पार्टी बना दिया गया है। एक स्पेशल टी पार्टी बना दिया गया है। हॉट सिप्स की पार्टी बना दी गई है, जिसमें आपका सैटर्न काम करता है। ये आपको डिप्रेशन से भी दूर रखता है और ये आपको हार्ड वर्क करने के लिए भी आपको मोटिवेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कॉफ़ी की पार्टी रख दी, आपने हॉट टी की पार्टी रखी, अब जितना लोग उसमें ग्रीन टी ले रहे हैं, उसमें डाइट टी ले रहे हैं, वो सब लोग रिलैक्स्ड हो रहे हैं। जो लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, उनकी बॉडी में जो अल्कोहल की टेम्पटेशन की तरफ ले जाने वाली कैफ़ीन थी, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वो कैफ़ीन से ही अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे और अल्कोहल की तरफ नहीं जाएँगे और अपना हार्ड वर्क और इनपुट बेस्ट डाल पाएँगे और उससे उनके लाइफ़स्टाइल, कैरियर, हेल्थ, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव्ड। तो इसलिए आप लोग भी सब इन चीज़ों को एडॉप्ट कीजिए और अपने लिविंग स्टाइल की चीज़ को ट्रेंड को चेंज करिए। थैंक यू।